हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडिक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने स्कैनफ और वेरिएबल्स के हेल्प से बनाया था एक एवरेज का प्रोग्राम, जहां पे हम लोगों ने देखा था गाइस कि हम लोग एक प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब एकदम स्क्रैच से। हम लोगों ने देखा गाइस कि एक प्रोग्राम को बनाने का क्या क्या स्टेप्स होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक प्रोग्राम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि गाइस टेस्ट कैसे करना पड़ता है एक प्रोग्राम को, यानी कि अलग अलग डेटा के ऊपर हम लोग का प्रोग्राम कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो हम लोगों ने टेस्ट किया अपने पिछले वीडियो में। मतलब बेसिकली एक प्रोग्राम कैसे बनता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसे देखा एकदम इजी वे में। और हम लोगों ने ड्राई रन के कंसेप्ट को भी समझा कि ड्राई रन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद, मतलब लाइन बाय लाइन चेक करना कि हम लोग का प्रोग्राम क्या आउटपुट कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, उसे हम लोग कहते हैं ड्राई रन। उसके लिए हम लोग खुद एक कंपाइलर प्रोग्राम के लिए उस समय हम लोग खुद एक कंपाइलर हम लोग प्रोग्राम को चेक करते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस, आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो पहला प्रोग्राम है। मतलब उस वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम बनाया, एकदम फंक्शनल प्रोग्राम, एक एवरेज का प्रोग्राम। तो मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस आप लोग जाके देख लीजिए। इस वीडियो में भी गाइस हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि वो प्रोग्राम किस तरीके से एकदम स्क्रैच से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में, इसमें हम लोग अब तक का जितने भी सारे हम लोग कंसेप्ट समझे उन सब का मिक्सचर है, यानी कि प्रिंटफ, स्कैनफ, वेरिएबल्स या फिर जितने भी सारे और भी कंसेप्ट्स हैं उन सब का मिक्सचर है ये प्रोग्राम। तो अच्छा है कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और किस तरीके से हम लोग किसी कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्कैनफ, वेरिएबल्स, प्रिंटफ, %d, \n, मतलब जितने भी सारे कंसेप्ट को हम लोग अभी तक समझे उन सबको हम लोग इस वीडियो में एकदम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रोग्राम को। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक BMI का प्रोग्राम। देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो इस BMI के प्रोग्राम को बनाने से पहले बात करते हैं कि ये BMI होता क्या है। देखिए, सिर्फ इस प्रोग्राम के केस के लिए नहीं, हर एक प्रोग्राम को बनाने से पहले गाइस हमें समझना पड़ता है कि ये प्रोग्राम कहना चाह रहा है, मतलब वो प्रोग्राम का मतलब क्या है। अगर हम लोग प्रोग्राम का मतलब ही नहीं समझेंगे कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, कि मतलब क्या करना चाह रहा है या फिर हमें क्या बनाना है, अगर हम लोग वही नहीं समझेंगे तो हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो हमें प्रोग्राम बनाने को कह रहा है उसका मतलब क्या है। तो इसीलिए पहले समझते हैं कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली हम लोग BMI को कैलकुलेट करते हैं बॉडी फैट को मेजर करने के लिए, मतलब हम लोग हाइट एंड वेट के बेसिस पे बॉडी फैट को मेजर करते हैं और यही आज हम लोग बनाने वाले हैं। बेसिकली हम लोग अपने हाइट एंड वेट को उस प्रोग्राम को देंगे और वो प्रोग्राम हमें हमारा BMI देगा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं गाइस ये कितना यूजफुल प्रोग्राम है, मतलब आप लोग कोई भी अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। चलिए गाइस बनाते हैं इस प्रोग्राम को बिना किसी देरी के। तो इस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग अपने हाइट और वेट को उस प्रोग्राम को देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना पड़ेगा दो वेरिएबल्स जो कि हम लोग के हाइट और वेट को स्टोर कर सके। तो चलिए डिक्लेयर करते हैं दो वेरिएबल्स को, एक हाइट और एक वेट। बट सवाल आता है गाइस हम लोग इसका टाइप क्या रखेंगे, मतलब इन टाइप या फिर फ्लोट टाइप। देखिए, हमें बताया गाइस हाइट होता है आपका पॉइंट में, यानी कि 5.11 इंच या फिर 5.8 इंच, तो हाइट है आपका पॉइंट में और वेट भी आपका पॉइंट में ही आता है। बेसिकली हम लोग जब अपने वेट को नापते हैं तो वो आता है 80.50 या फिर 78.8, मतलब वो पॉइंट में आता है। तो हाइट और वेट दोनों ही आपका पॉइंट में आता है। इसी वजह से हम लोग हाइट और वेट के टाइप को रखेंगे फ्लोट और इनिशियली हम लोग उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे 0 को। अब आगे देखिए, हमें देना है उस प्रोग्राम को अपना हाइट और वेट, तो हम लोग स्कैनफ का यूज़ करेंगे वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे %f डबल कोट्स के अंदर और बाहर में %, हाइट। बट उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। इसी वजह से हम लोग एक मैसेज को प्रिंट करेंगे, एंटर योर हाइट। तो हम लोग लिखेंगे printf डबल कोट्स के अंदर एंटर योर हाइट \n और फिर scanf %f बाहर में % हाइट। तो इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद हम लोग अपने हाइट को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग अपने वेट को स्टोर करेंगे और लिखेंगे printf एंटर योर वेट \n और फिर नेक्स्ट लाइन पे scanf %f और बाहर में % वेट। तो अब हम लोग अपने हाइट और वेट को स्टोर कर सकते हैं। अब आगे करना क्या है, देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है BMI को। तो BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाई
हाइट इंटू हाइट या फिर वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर। बहुत कोई कहता है मास डिवाइडेड बाई हाइट इंटू हाइट, लेकिन मास एंड वेट सेम है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वेट को ले रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं कैलकुलेट। हम लोग लिखेंगे वेट डिवाइडेड बाई हाइट इंटू हाइट, और ये हाइट इंटू हाइट ये रहेगा आपके ब्रैकेट पे। मतलब सबसे पहले आपका हाइट इंटू हाइट सॉल्व होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके संग डिवाइड होगा आपका वेट। क्योंकि हम लोग जानते हैं गाइस कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल को अप्लाई करना पड़ता है, और वो है हम लोग का बॉडमास रूल, और बहुत कोई उसे कहता है पेमडास रूल या फिर पेडमास रूल। बट जो भी हो, हर एक रूल में आपका स्टार्ट होता है ब्रैकेट से, यानी कि पहले आपका सॉल्व होगा ब्रैकेट का काम, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसीलिए सबसे पहले सॉल्व होगा हाइट इंटू हाइट जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और फिर उससे डिवाइड होगा आपका वेट। और इस पूरे रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर देंगे BMI नाम के वेरिएबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा BMI वेरिएबल को। तो चलिए डिक्लेयर करते हैं फ्लोट BMI इक्वल्स टू 0। अब हम लोग BMI को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे BMI इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई हाइट इंटू हाइट ब्रैकेट के अंदर। तो अब हम लोग का BMI कैलकुलेट हो चुका है और BMI का रिजल्ट आ चुका है हम लोग के BMI के वेरिएबल पे। तो अब हम लोग जस्ट प्रिंट करेंगे BMI को। तो हम लोग लिखेंगे द BMI इज %.2f, क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आए, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं .2f \n और बाहर में BMI। तो ये हुआ हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट। अब चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो सबसे पहले आ रहा है गाइस इंटर योर हाइट। तो हम लोग अपना हाइट दे रहे हैं, मान लीजिए 5.11। इंटर क्लिक कर रहे हैं। इंटर योर वेट, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मान लीजिए 78, और जैसे ही हम लोग इंटर क्लिक कर रहे हैं BMI इज 2.99। एक मिनट, ये क्या हुआ? आई थिंक गाइस थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मतलब हम लोग का प्रोग्राम थोड़ा एरर आ रहा है, कुछ सही से काम नहीं कर रहा है। देखते हैं क्यों। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग इंटरनेट में चेक करते हैं कि BMI का एक्चुअल फार्मूला क्या है। देखिए मुझे पता है गाइस कि BMI का फार्मूला क्या है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं BMI फार्मूला। अब कुछ एक खोजते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या है BMI फार्मूला वेट इन केजी। तो ठीक है, हमें वेट को देना पड़ेगा केजी में, और हम लोगों ने केजी में ही दिया। डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स, तो हमें गाइस हाइट को देना पड़ेगा मीटर्स में। देखिए हम लोगों ने हाइट को दिया था गाइस फीट में, यानी कि 5 फीट 11 इंच। तो हमें देना पड़ेगा उसे मीटर में, यानी कि हमें फीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। फिर उस हाइट से हमें अपना BMI को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले अपने हाइट को कन्वर्ट करते हैं मीटर में। बट सवाल आता है गाइस कि हम लोग अपने फीट को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मीटर में, मतलब कैसे करेंगे। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से इंटरनेट का यूज़ करेंगे, यानी कि सर्च करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने हाइट को यानी कि फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो चलिए सर्च करते हैं फीट टू मीटर्स। ओके, फीट टू मीटर्स। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 फीट इक्वल्स टू 0.3048, यानी कि अगर हम लोग अपने हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3048 से तो हमें अपना हाइट मिल सकता है मीटर में। तो चलिए अपने हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3048 से। तो हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा हाइट इन मीटर्स, और उसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे फ्लोट टाइप में। और BMI को निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हाइट इन मीटर इक्वल्स टू हाइट इंटू 0.3048। इसका जो रिजल्ट होगा ये जाएगा आपका हाइट इन मीटर्स में। तो अब हम लोग का हाइट आ गया है मीटर में। अब हम लोग BMI को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे BMI इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स, और प्रिंट कर देंगे BMI को। अब चलिए देखते हैं गाइस कि हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो हम लोग फिर से रन कर रहे हैं, और तो स्क्रीन पे आया है एंटर योर हाइट। हम लोग अपना हाइट दे रहे हैं, मान लीजिए 5.11 जो पिछले बार दिया था। एंटर क्लिक कर रहे हैं। एंटर योर वेट, तो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 78 kgs। ओके, एंटर कर रहे हैं। BMI इज़ 32.15। तो अब हम लोग का BMI एकदम करेक्ट आया है। मतलब हमें पहले गाइस अपने हाइट को करना था मीटर में, और उस हाइट इन मीटर को यूज़ करना था BMI में। तो इस तरीके से हम लोग अपने BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है। तो इसी के साथ गाइस हम लोग का ये सेकंड प्रोग्राम भी कंप्लीट हुआ। BMI का प्रोग्राम था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गाइस एवरेज का प्रोग्राम। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एक BMI का प्रोग्राम।
तो आई थिंक गाइस अब आप लोग को स्कैनफ और वेरिएबल्स का थोड़ा यूज़ समझ में आया होगा कि हम लोग स्कैनफ और वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 बहुत ही अमेजिंग सा प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम आई थिंक आप लोग को अब नहीं होगा, बट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक नहीं होता, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है। तो मैं सबके लिए ये कोर्स बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि मैं एकदम पूरा स्पीड में चलूँगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और पूरे सी लैंग्वेज को एकदम कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।